हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। बहुत ही दिनों के बाद चलो जी सुबह की शुरुआत कर लेते हैं बच्चों के साथ। बेटी भी उठ चुकी हैं दोनों। बेटा जी अभी सो रहे हैं। चाय बना ली है मैंने अपनी, इधर चढ़ाती है मैंने आलू उबालने के लिए। चाय बन के हो गई है तैयार। अभी मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ स्कूल के लिए। इतने ही आलू बॉइल हुए, चाय उबली, इतने ही मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है। देखिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है 6 बजे मैं इन्हें पहले तैयार कर देती हूँ। 6 साढ़े 6 लास्ट। लंच वंच बाद में बनाती हूँ मैं इनका, पहले इन्हें तैयार कर देती हूँ क्योंकि लंच तो बड़ी आसानी से बन जाता है, यही कहूँगी, पर ये पहले तैयार हो जाएँ बस। मुझे यही होता है पहले बच्चे तैयार हो जाएँ, कि अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, तो ये थोड़ी सी ज़िद भी करते हैं कभी कभार। चलिए जी, आज काफ़ी दिनों के बाद आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि बहुत दिन हो गए ब्लॉग क्यों नहीं आया हूँ। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बता दिया था कि मुझे किसी ने काट लिया था, तो उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। छोटी छोटी वीडियोस आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन मेरा लॉन्ग ब्लॉग देखने को, पूरी लॉन्ग वीडियो देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। टाइमिंग या तो सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे की रहेगी। मैं टाइमिंग भी आपको बता देती हूँ, सुबह 7 या शाम को 7 बजे की रहेगी। ठीक है जी, 7 नहीं तो सुबह मैं जो है 7 से 10 के बीच में अपलोड कभी भी कर दूँगी। 7 बजे से 10 बजे के बीच में, शाम को भी 6 से 7, इससे ज़्यादा लेट नहीं। यहाँ पे जी बेटा जी भी उठ चुके हैं, ये कर रहे हैं फुल मस्ती। यहाँ पे आलू बॉयल होके तैयार हो गए हैं। देखिए इतना काम करने के बाद मैं लूँगी अपना चिया सीड्स वाटर, या मैंने इन्हें रात को भिगो के रख दिया था सब जगह बीज को। और मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, मेरे अभी मुँह पर स्वेलिंग आ रखी है। देखिए ये वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये अभी मैंने पहले कभी नहीं पिया, मुझे टेस्ट में ये बहुत बुरा लग रहा है। पर हाँ, अब मैंने रूटीन में शामिल कर लिया है, क्योंकि जो इंजेक्शन मेरे लगा था वो बहुत गर्मी करता है। और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप ये चीज़ें खा सकते हो डाइट में, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी आपको दे दूँगी। और ये तो हमें टाइम खुद के लिए खुद ही निकालना होता है, अलग से कोई टाइम नहीं निकलता, काम के बीच बीच में ही निकालना होता है। क्योंकि मैं भी अपने लिए, मैं भी नहा के धो के तब खाना खाती थी जब मैं ठीक थी, लेकिन अब मेरा शरीर काम नहीं करता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा चुटुर पुटुर तो नहीं, चाय पी ली, अभी चिया सीड्स वाटर, कभी कोई फ्रूट्स खा लेती हूँ बीच में। तबीयत ख़राब होने से पहले मैं नहीं खाती थी। और कपड़ों की तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है बारिश की वजह से। देखिए मैंने कपड़े धोए, ड्राई करें, बच्चों को यहाँ मैंने स्कूल भेज दिया था। अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। कपड़े धो के मैंने ड्राई कर लिए थे। धूप का चौंधा आ रहा था, 7 बजे बहुत तेज़ धूप चटक की आ रही थी, तो मुझे लगा कपड़े सूख जाएंगे, पहले कपड़ों को धो के डाल देती हूँ। लेकिन मैंने तभी कपड़े सुखाए और बारिश आ गई। तो कपड़ों को मैं पंखे में अंदर ही सुखाऊंगी, और कल और परसों के कपड़े पहले से ही सूख रखे हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है, सच में बहुत ही बुरा हाल हो रखा है बारिश की वजह से। कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इंद्रदेव पता नहीं कितने बरस रहे हैं। अब देखिए अभी भगवान जी की टंकी खाली नहीं हुई है, जब खाली हो जाएगी जब बंद हो जाएगा। चलिए जी, ये तो मजाक वाली बात है। तो मैं बात कर रही थी आपसे कि मैं भी नहीं सोचती क्या, पहले मुझे यही होता था मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ घर के, उसके बाद आराम से बैठकर मैं खाना खाऊंगी, या जो भी खाऊंगी आराम से खाऊंगी। लेकिन अब बॉडी मेरी इतनी वीक हो चुकी है, 20-25 दिन में, 25-23 दिन मुझे हो गए हैं, तो इतनी वीक हो चुकी है कि मैं एक काम करती हूँ और लेट जाती हूँ, एक काम करती हूँ और लेट जाती हूँ। इसीलिए मैं घर गई थी। डॉक्टर्स की दवाई भी चली है। अब आप लोग कहोगे डॉक्टर्स की दवाई से भी मुझे रिलीफ़ इतना नहीं मिला जितना मैं अपने घर गई, और वहाँ जाके मम्मी के घर, वहाँ जाके देसी झाड़े वाड़े जो लगे थे, आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो, पर हाँ उन चीज़ों का इफ़ेक्ट है कीड़े कांटे वगैरह में होता है, और सच में उसी से बहुत ही आराम मिलता है। मैं वहीं से ठीक हुई हूँ, और अभी मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने डस्टिंग करके झाड़ू लगा दिए पूरे घर में। और ये कूड़ा इसलिए ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि आज मैंने हल्की सी फ्रिज की भी क्लीनिंग की थी, सब्जियां वगैरह आई थी वो खलाई थी। इन्हें मैं रख दूँगी, इन्हें ले जाएंगे कूड़े वाले।
एक पॉलीथिन में कूड़े को मैं भर के रख देती हूँ बाहर गेट के, वहीं से वो कूड़े वाले भैया आते हैं और उठा ले जाते हैं। ठीक है जी। और हाँ, रही टाइम की बात, मैं वो भूल जाती हूँ बार बार बीच में। तो टाइम हमें खुद के लिए खुद ही निकालना होता है। मैंने आके फिर भी डॉक्टर से मेडिसिन ली है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने डाइट फॉलो करने को कहा है कि आप ये डाइट लो, अच्छा खाना खाओ। तो ये देखिए, मैं कपड़ों की आपसे बोल रही थी, कपड़ों की इतनी बुरी हालत हो गई, मुझे अंदर रस्सी बांध के गेटों पे ऐसे ऐसे करके सुखाने पड़ रहे हैं। ये 3-4 दिन के इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि सूखने में ही नहीं आ रहे, आज के हैं। तो ज़रूरी काम करते करते मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, अपनी मेडिसिन्स के लिए काम के बीच बीच में हमें टाइम निकालना चाहिए। मैं कैसे टाइम निकाल रही हूँ आगे वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। काम करते करते ही मैं अपनी दवाइयों का और अपने खाने पीने का ध्यान कैसे रख रही हूँ और बच्चों को भी कैसे संभाल रही हूँ, क्योंकि घर के काम के साथ साथ बच्चे और जो मेरी बहन है जॉब वाली हैं, हाउस वाइफ हैं, इस सब के लिए ही हो जाता है। बट थोड़ी सी हाउस हेल्प होती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ, अकेले मैनेज कर लेती हूँ। और मुझे किसी का करा हुआ अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहली बात ये, मुझे किसी का करा हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अभी मैं लगा लेती हूँ। पोछा करके करी थी थोड़ी सी ज़्यादा डीप क्लीनिंग। और देखिए, मैं घर गई थी, मम्मी जी ने पीछे से सारा काम किया है और मैं उन्हें बोल के गई थी, मम्मी पोछे ख़राब हो रहे हैं, आप ले लेना। कह रही मैंने तो इनसे ही काम चला लिया, अब तू जाके खुद ले आना। मैंने कहा ठीक है जी, हम ले आएंगे। अभी थोड़ी सी तबीयत हो जाए ठीक तो मैं जाऊंगी किसी दिन मार्केट, तो लेके आऊँगी। इनकी बहुत बुरी, 3 पोछे हैं, तीनों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। चलिए जी, घर के काम जो डेली रूटीन के होते हैं, पर हाँ ये है, मैं अब से रूटीन में आपके साथ डेली जुड़ूंगी। बस मेरी तबीयत ठीक रहे, आप सब प्रे करें मेरी तबीयत ठीक रहे। अभी मैं पोछा लगा के अब मिनिमम 10:40 तक मेरा सारा काम निमट गया था। हाँ, 10:40 हो गए थे, मतलब 10:40 मेरा काम हो गया था। मुझे लगा मैं जल्दी से काम कर लूँ, कुछ मैं और भी काम कर लूँगी। फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, इस वजह से मुझे ऐसा लगा, पर मेरी बॉडी ने बिल्कुल हिम्मत, मतलब हार गई अंदर से मेरी बॉडी के। अब नहीं, अब खड़े होने बस की नहीं है एकदम। देखिए, मैं नहा धो के आ चुकी थी, अब बनाऊँगी मैं खाना, मुझे लगी है भूख। यहाँ पे मैंने बच्चों के लंच में भी दही, कचौड़ी और एप्पल दिया था, मैंने भी अपने लिए कचौड़ी निकाली, बच्चों को दिया। पापा जी ने खाना तभी खा लिया था। मम्मी है नहीं, मम्मी गई हैं अपना थेरेपी करवाने के लिए, तो वो आती हैं 11:30 बजे, उनके लिए मैं तभी बना दूँगी। लो, अपने लिए मैंने खाना बना लिया है, मम्मी तभी आएंगी, उसके बाद आके थोड़ी देर आराम करेंगी, उसके बाद खाएंगी वो खाना। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता कर जाती हैं। चलिए जी, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।